हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया मेथड, न्यूमेरिकल मेथड हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं जैकोबी इटरेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, कैसे हम लोग जैकोबी इटरेशन मेथड से हम लोग हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का बात कर रहे हैं, जिसमें ये एक मेथड है जैकोबी इटरेशन मेथड, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं। बेसिकली हम लोग निकालते हैं एक्स वाई और जेड का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, बार बार हम लोग इटरेशन को रिपीट करते थे, और जब आंसर हमारा रिपीट होने लगता था, बार बार सेम चीज आना स्टार्ट हो जाता था, बहुत छोटा छोटा डेसिमल में चेंजेस रहता था, तब हम लोग बोल देते थे कि हाँ, इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ये तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, कैलकुलेटर में हालांकि इसको डालेंगे तो 1 मिनट में आंसर दे देंगे, एक्स का क्या वैल्यू होगा, वाई का क्या वैल्यू होगा, जेड का क्या वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग को वैसे नहीं करके हम लोग को जैकोबी इटरेशन मतलब इटरेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैकोबी इटरेशन मेथड को जब हम लोग को सॉल्व करना रहता है, हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहला काम स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जिसका कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, हाई, उसको हम लोग एक साइड अलग करने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब तीनों इक्वेशन में से एक्स का एक इक्वेशन लिखेंगे, वाई का एक इक्वेशन लिखेंगे और जेड का एक इक्वेशन लिखेंगे। और उस इक्वेशन को हालांकि हम लोग लिख कोई भी सकते हैं, लेकिन वैसे इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे जिसका कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग एक्स निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे वाई का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ से हम लोग वाई निकालेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे जेड का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से हम लोग जेड निकालेंगे। क्या होता है कि ये जो लास्ट मतलब थर्ड लाइन जो है वो हम लोग का सेकंड में होता और सेकंड लाइन थर्ड में होता, तो क्या करते सर, तो फर्स्ट में हम लोग एक्स निकालते, सेकंड में हम लोग जेड निकालते और थर्ड में हम लोग वाई निकालते। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा, जिस हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला को हम लोग को एक साइड अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों इक्वेशन को हम निकाल करके यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके हम लिख लिए। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, वैसे ही सबको ही लिख लेंगे, x का क्या वैल्यू आएगा तो ये आएगा, y का क्या वैल्यू आएगा ये आएगा, z का क्या वैल्यू आएगा ये आएगा। कहने का मतलब बहुत साफ है, हम लोग को यहाँ पे तीन इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग तीन निकाल लिए, x का अलग इक्वेशन, y का अलग इक्वेशन, z का अलग इक्वेशन। जब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो जो x का जो इक्वेशन आया है ना, उसमें x नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हैं सर, x में x नहीं है तो क्या है, y और z है। उसी टाइप से y वाले इक्वेशन में y नहीं है, मतलब x और z है। z वाले इक्वेशन में z नहीं है, मतलब x और y है। क्या हम इसको बोल सकते हैं, x जो है वो फंक्शन है y और z का, यहाँ पे y है यहाँ पे z है। उसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं y जो है वो फंक्शन है x और z का। उसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं z जो है वो फंक्शन है x और y का। ठीक है, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारा x है वो कहीं ना कहीं फंक्शन है f ऑफ y और z का। x जो है वो फंक्शन है y और z का। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, y जो है वो फंक्शन है x और z का। उसी टाइप से z जो है वो फंक्शन है x और y का। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, और ये हम लोग को यहां तक हम लोग निकाल लिए, मतलब हमारा पहला काम हो गया, स्टेप 1 इज डन। अगर हम लोग इतना निकाल लिए, मतलब स्टेप 1 जो है वो हो गया हमारा। अब हम लोग को आगे क्या करना है, तो अब हम लोग को इटरेशन स्टार्ट करना है। इटरेशन स्टार्ट होगा ना, तो हम लोग को कुछ इनिशियल वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लोग हमेशा मानेंगे, ऑलवेज जैकोबी इटरेशन मेथड में हम लोग को ये मानना है कि जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू होगा, एक्स नॉट का वैल्यू 0 लेंगे, वाई नॉट का वैल्यू 0 लेंगे और जेड नॉट का वैल्यू 0 लेंगे। मतलब हम लोग एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू को 0 लेंगे। ये हम लोग जैकोबी इटरेशन मेथड को जब हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि ये 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 में अब हम लोग को क्या करना है, एक्स नॉट निकाले ना, यहाँ पे क्या एज्यूम किए हैं, एक्स नॉट का वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू, जेड नॉट का वैल्यू। इसका मतलब अब हम लोग, अगर हम लोग इटरेशन स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 में क्या होगा, इटरेशन स्टार्ट होगा, इटरेशन स्टार्ट। अब इटरेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या पता है, हम लोग को ये पता है जो x है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y और
जेड का, जो वाई है वो किसका फंक्शन है, एक्स और जेड का, जो हमारा जेड है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। अच्छा, किसी को इसमें डाउट तो नहीं ना है, एक्स जो है वो फंक्शन है, वाई जेड कहने का मतलब क्या है ना, जो एक्स का जो इक्वेशन आ रहा है उसमें वाई और जेड प्रेजेंट है, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि एक्स जो है वो फंक्शन है वाई जेड का, वाई जो है वो फंक्शन है एक्स जेड का। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्स जेड लिख दे रहे हैं, जब हम लोग इक्वेशन को देखेंगे तो एक्स और जेड लिखा हुआ है, उसी टाइप से जेड में एक्स और वाई लिखा हुआ है सिर्फ, तो वही चीज़ को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं। अब हमारा क्या है, इटरेशन स्टार्ट होगा। इटरेशन में क्या है, तो फर्स्ट इटरेशन, ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे समझ गए तो बहुत इजी है, यहाँ पे मिस हो गया तो फिर ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और कैलकुलेटर में इसको भी डालना है तो समझना तो ऐसे भी है, जो टाइम न्यूटन रैप्सन में हमारा बचा था उससे भी ज़्यादा इसमें बचेगा, ठीक है, इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टूडेंट का। देखो, हम लोग को x1 निकालना है, यहाँ पे फिर हम लोग निकालते हैं y1, फिर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं z1। x1 कैसे निकलेगा, x1 निकलेगा y और z से, मतलब हम लोग यहाँ पे f ऑफ y नॉट और z नॉट, वो जो इक्वेशन था ना x का, ये वाला, ये जो इक्वेशन था उसमें y नॉट और z नॉट का वैल्यू को पुट करेंगे, जो आएगा वही हमारा x नॉट कहलाएगा, ठीक है, मतलब x1 कहलाएगा। उसी टाइप से y1 का जो वैल्यू होगा वो फंक्शन ऑफ x नॉट और z नॉट, z1 जो आएगा वो फंक्शन ऑफ x नॉट और y नॉट। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हम लोग को x1 का वैल्यू मिलेगा, y1 का वैल्यू मिलेगा, z1 का वैल्यू मिलेगा। इससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास x नॉट, y नॉट और z नॉट का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिए थे 0। जैसे ही फर्स्ट इटरेशन सॉल्व किए हम लोग को आंसर मिल गया x1, y1, z1। अब हम लोग को आगे सेकेंड इटरेशन करना है। सेकेंड इटरेशन कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। सेकेंड इटरेशन अगर हम लोग को करना है तो हम लोग सेकेंड इटरेशन में क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे, y2 निकालेंगे और z2 निकालेंगे। x2 क्या होगा, किसका फंक्शन होगा, x2 जो होगा वो हमारा y1 z1, y2 जो होगा वो हमारा x1 z1, z2 जो होगा वो हमारा x1 y1। इससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है एक्स वाई जेड का, उसमें हम लोग y1 का जो वैल्यू आया है और z1 का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग उसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को x2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से x1 और z1 का वैल्यू को हम लोग y वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग को y2 का वैल्यू मिल जाएगा। उसी टाइप से हम लोग थर्ड इटरेशन करेंगे। और जब कोई स्टूडेंट अगर मेरे से नहीं पढ़ा है और वो खुद से करने का कोशिश कर रहा है, और अगर इसको वो करेगा कॉपी में, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक टाइम चला जाता है बहुत स्टूडेंट का, और कैलकुलेटर में भी मतलब बस बटनें दबाते रह जाते हैं वो लोग। तो वैसे नहीं फंसेंगे हम लोग, मेरे से पढ़ रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच रखेंगे, फटाफट सबका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे स्टूडेंट इसको तो लिख लेंगे ना, यहाँ पे जो हम लोग थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, क्या निकालेंगे हम लोग, x3 y3 z3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y2 z2, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 z2, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 y2। और अगर थर्ड इटरेशन बोला है तो x3 y3 और z3 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू बार बार रिपीट होने लगेगा। अगर थर्ड के बाद फोर्थ बोला है तो फोर्थ भी निकाल लेंगे, मेरे से जो पढ़ रहे हैं उनको कितना भी इटरेशन बोल दे क्वेश्चन में वो निकाल लेंगे। बट जो स्टूडेंट को नहीं पता है तरीका कि कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, वो थर्ड तक ही पहुंचने में डरेंगे, यार थर्ड मेरे से कैसे निकलेगा। फर्स्ट तो सब निकाल लेते हैं, सेकेंड में हालत खराब होता है, थर्ड तक तो सबका काम ही तमाम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। देखो, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ये जो इक्वेशन गिवन था उससे हम लोग क्या निकाले, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को आगे काम करना है, लेकिन हम लोग को ये जो भी हम लोग निकालेंगे फर्स्ट इटरेशन, हम लोग का काम ये क्या था, यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, मतलब स्टेप 1 सॉल्व हो गया। एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट इज इक्वल्स टू जेड नॉट का वैल्यू हम लोग को 0 लेना है, ये हम लोग को पता है। मतलब हमारा स्टेप 1 का काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 का काम हम लोग को करना है, ठीक है। अब हम लोग को स्टेप 2 का काम करना है। स्टेप 2 का काम करने से पहले, यहीं पे कैच है, ध्यान से सुनेंगे, स्टेप 2 का काम करने से पहले, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेटर में करेंगे ना,
कैलकुलेटर में करेंगे तो हम लोग को स्मार्ट अप्रोच लेके चलना होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, सर इससे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड में तो x सिर्फ था तो x ले लेते थे, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे z भी है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल प्रेजेंट है। कौन कौन सा? हमारे पास यहाँ पे सर x भी प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे y भी प्रेजेंट है और z भी प्रेजेंट है। तो हम एक काम करते हैं, हमारा x जो है उसको हम मान लेते हैं कैलकुलेटर का a, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेटर में, तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये कैलकुलेटर का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे a है, b है, c है, d है, e है, f है, x है, y है। ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसके टर्म में हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कैलकुलेटर में। ये वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। हालांकि हम कैलकुलेटर का भी वीडियोस अगर बनाएंगे एक सीक्वेंस में तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, पूरा बेसिक से कैलकुलेटर को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी x को a मान रहे हैं, उसी तरीके से y को हम लोग क्या मानेंगे, y को हम लोग b मान लेते हैं और z को हम लोग c मान लेते हैं। क्लियर है? इसका मतलब हम लोग को 3 अलग अलग इक्वेशन लेना है, इसी के लिए हम लोग a, b और c मान रहे हैं। क्लियर है? मतलब अब हम लोग यहाँ पे इस जगह में a वाला जो इक्वेशन है, a का वैल्यू आएगा मतलब x का वैल्यू आया है, b का वैल्यू आएगा मतलब y का वैल्यू आया है, c का वैल्यू आया है मतलब z का वैल्यू आया है। अब हम लोग अगर हम लोग x y z को a b c पुट किए हैं तो अब जल्दी से a b c के टर्म में यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, क्या हो जाएगा? सारे स्टूडेंट अपने कॉपी में फटाफट लिखेंगे। x का जो इक्वेशन हो जाएगा सर 1/20 17 माइनस b माइनस 2c। y का जो इक्वेशन होगा सर 1/20 माइनस 18 माइनस 3a प्लस c। और z का जो इक्वेशन होगा 1/20 25 माइनस 2a प्लस 3b। कैलकुलेटर में जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे। सबको समझ में आया क्या यहाँ तक? एक बार ध्यान से देखेंगे, जो भी ये इक्वेशन है x y z उसको हम लोग मान लिए क्या, a b c अगर माने हैं तो x का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, y का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, z का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। क्या किए? तो यहाँ जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे हम लोग, मतलब x था वहाँ a, y था वहाँ पे b, z था वहाँ पे c से हम लोग रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? अब हम लोग को ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कैलकुलेटर में फीड करेंगे, लेकिन 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए हम लोग पहले ही कैलकुलेटर को बता देंगे कि हम लोग को a का वैल्यू क्या लेना है, b का वैल्यू क्या लेना है, c का वैल्यू क्या लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इनिशियली हम लोग को क्या लेना है, इनिशियली x y z का वैल्यू 0 लेना है, मतलब इनिशियली हम लोग को a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0 लेना है। तो हम कैलकुलेटर को पहले ही बता देते हैं कि भाई हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा है a का वैल्यू वो 0 लेना है, तो शिफ्ट स्टोर a, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे AC प्रेस करेंगे। जब भी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग AC प्रेस करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे तब हम लोग ऑन प्रेस करेंगे। अगर ऑन कर देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट स्टोर B, 0 B में भी स्टोर हो गया, 0 शिफ्ट स्टोर C, ABC में वैल्यू जो है 0 स्टोर हो गया। अब हम लोग फिर से AC प्रेस करेंगे, हम ऑन प्रेस नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे इस चीज को, ठीक है। x वाला इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे? सर x वाला इक्वेशन जो 17 से स्टार्ट होगा वो x का इक्वेशन है, y माइनस 18 वाला y होगा, 25 वाला z होगा। हम लोग यहाँ पे फटाफट इक्वेशन लिख देते हैं, जो भी है ध्यान से देखेंगे। 1/20 ब्रैकेट ओपन 17 माइनस अल्फा b माइनस 2 अल्फा c ब्रैकेट बंद। ये हमारा क्या आया है? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख दिए, ठीक है। हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आ रहा है 17/20, ये क्या आ रहा है? b का वैल्यू 0 पुट किए हैं, c का वैल्यू 0 पुट किए हैं, वही तो आया है। मतलब हम लोग को सेकेंड इटरेशन का वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
सेकेंड इटरेशन में हम लोग फर्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे x1 का वैल्यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ x0 और y0 होता है। फंक्शन ऑफ x0 और y0, x0 और y0 का वैल्यू 0 है, मतलब जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसमें हम लोग x0 और y0 का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, 17/20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये x1 का जो वैल्यू आएगा वो 17/20 आया है। उसी टाइप से y1 जो है वो फंक्शन ऑफ x0 और z0 हो जाएगा, इसका वैल्यू देख लेंगे। और उसी टाइप से z1 का वैल्यू फंक्शन ऑफ x0 और y0 आया है, इससे हम लोग को y1 और z1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर से कैलकुलेटर जो है हम लोग को यहाँ पे दे दिया, पहला x का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए इक्वेशन, अब हम लोग y का इक्वेशन पुट करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे AC प्रेस करेंगे, ठीक है। AC प्रेस किए और हम लोग को अब जो ये इक्वेशन है उसको हम लोग को लिखना है। तो 1/20 ब्रैकेट ओपन -18 -3 अल्फ़ा A प्लस अल्फ़ा C। बस ये लिखने में जितना टाइम लगेगा वो, और हम लोग ट्राई करेंगे जो सही से एक बार वेरीफाई कर लेंगे। -18 है, -3A है, प्लस C है, -18 है, -3A है, प्लस C है। जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को यहाँ पे -9/10 मिलेगा। ये क्या है -9/10? तो ये -9/10 जो है ये हम लोग को y1 का वैल्यू मिला है, -9/10, मतलब हम लोग को y1 का वैल्यू भी मिल गया। उसी टाइप से z1 के लिए हम लोग फिर से कैलकुलेटर में जाएंगे और z1 के लिए हम लोग को तीसरा इक्वेशन लिखना है ना। तीसरा इक्वेशन क्या है? तीसरा इक्वेशन हमारे पास 1/20, कहने का मतलब ये वाला इक्वेशन को हमको लिखना है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे फिर से इक्वल प्रेस कर लो, AC प्रेस कर लो। अब हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? तो 1/20 ब्रैकेट ओपन 25 -2 अल्फ़ा A प्लस 3 अल्फ़ा B। जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को 5/4 मिलेगा। ये 5/4 क्या है? तो z का वैल्यू है, मतलब z1 का वैल्यू हम लोग को 5/4 मिल गया, ठीक है। z1 का वैल्यू हम लोग को 5/4 मिल गया। अब ये जो है x1, y1 और z1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, और अगर हम लोग कैलकुलेटर में यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे ये हमारा जो इक्वेशन है ये 25 वाला है, मतलब z वाला है। ऊपर एरो बनाएंगे, ये -18 वाला है, मतलब y वाला है। ऊपर एरो और दबाएंगे हम लोग तो ये हम लोग को 17 वाला इक्वेशन मिल गया, मतलब हम लोग को x वाला है। x वाला भी इक्वेशन है, y वाला भी इक्वेशन है और z वाला भी इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेटर में है। अब हम लोग को इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, थर्ड इटरेशन तुरंत आ जाएगा। बस हम लोग को ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग को स्टोर करना है ABC में। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, ये जो 17/20 है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये 17/20 जो है इसको हमको अब A में स्टोर करना है, इसको हमको अब B में स्टोर करना है, इसको हमको अब C में स्टोर करना है। ये हमारे लिए टफ टास्क है। इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, फिर हम लोग को आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग को 17/20 बोला है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 17/20 लिखेंगे। 17/20 को कहाँ पे स्टोर करना है? शिफ्ट स्टोर A में। ये A में स्टोर हो गया। फिर हम AC प्रेस करेंगे। फिर हमको क्या करना है? -9/10 है ना, -9/10। इसको कहाँ पे स्टोर करना है? शिफ्ट स्टोर B में। फिर हम AC प्रेस करेंगे। फिर हमारा 5/4।
5/4। इसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? सी में। अब हम फिर से इक्वेशन में चले जाएंगे और अब हम लोग सेकेंड इटरेशन में आ गए हैं, तो सेकेंड इटरेशन पहले हम कॉपी में यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट ठीक है। सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में क्या निकलेगा? x2 निकलेगा, y2 निकलेगा और z2 निकलेगा। ये फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 और सॉरी y1 और z1 है। फंक्शन ऑफ मतलब कहने का मतलब जहाँ जहाँ x का जो इक्वेशन था वहाँ पे y1 और z1 का वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। उसी टाइप से y2 में x2 और z2 और z2 में x2 और y2 को जब हम लोग पुट करेंगे तो x2 का कुछ वैल्यू मिलेगा, y2 का कुछ वैल्यू मिलेगा और z2 का कुछ वैल्यू मिलेगा। वो चीज़ हम लोग को कैलकुलेटर से डायरेक्ट मिल जाएगा, बट हम लोग को एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है। एग्जाम में हम लोग को शो करना है कि हम लोग यहाँ पे पुट करके x2 का वैल्यू निकाले हैं। यहाँ पे x2 और z2 का पुट करके हम लोग x2 में y, अरे ये गलती लिख दी है, x1 और z1 होगा, x1 और y1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो निकल ही रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को x2, y2 और z2 मिल जाएगा। कैलकुलेटर में आते हैं फटाफट। अब हम लोग के पास सारा चीज़ पहले से अवेलेबल है। हम लोग हर इक्वेशन के पास जाएंगे और हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। ये 17 वाला किसका इक्वेशन है? x का इक्वेशन है ना। हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो 17 वाला है ये x का इक्वेशन है, -18 वाला y का इक्वेशन है, 25 वाला z का इक्वेशन है। मतलब इसमें हम लोग कुछ भी करेंगे हम लोग को x1 का वैल्यू मिलेगा, x2 का वैल्यू मिलेगा, x3 का वैल्यू मिलेगा। उसी टाइप से इसमें हम लोग कुछ भी करेंगे, y1 का वैल्यू मिलेगा, y2 का वैल्यू मिलेगा, y3 का वैल्यू मिलेगा। उसी टाइप से इसमें z1 का वैल्यू मिलेगा, z2 का वैल्यू मिलेगा, z3 का वैल्यू मिलेगा। तो ये कौन सा इक्वेशन है जो कैलकुलेटर में दिख रहा है? 17 वाला है। मतलब x का कौन सा वैल्यू मिलेगा? x2 मिलेगा। x1 तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे x2 देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे 77/100 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 77/100 लिखेंगे। 77/100 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको यहाँ पे S और D जो है, ये S और D को प्रेस कर देंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा, वो भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ये 17 वाला है। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है? तो सेकेंड इक्वेशन में फिर से हम लोग जाएंगे। ये -18 वाला है। -18 में क्या है? उसको हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे तो जो आएगा -193/200, -193/200। S और D ये वाला की को प्रेस कर देंगे तो हम लोग को आंसर जो है डेसिमल में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया। फिर से हम लोग इक्वेशन में जाएंगे। 17 वाला हो गया, -18 वाला हो गया, 25 वाला। 25 वाला ये है, इक्वल प्रेस करेंगे, हम लोग को 103/100 मिल गया। 103/100, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है ये हमारा क्या है? सेकेंड इटरेशन का x2, y2 और z2 का वैल्यू है ना। इसको अब हम लोग को फिर से पुट करना है किस में? ABC में। x2 हो जाएगा A में, y2 हो जाएगा B में और z2 हो जाएगा C में। बस हम लोग इसको ABC में पुट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और हम लोग को फिर से वही चीज़ रिपीट करना है। तो वही चीज़ थर्ड इटरेशन में। आई होप हम लोग समझ रहे होंगे और कैलकुलेटर से बहुत आसान हो रहा होगा। एक बार बस इक्वेशन लिखने में टाइम लगेगा और स्टोर करने में टाइम लगेगा। बस स्टोर करना और इक्वेशन लिखना, दो चीज़ अगर हम लोग को आ गया ना तो फिर हम लोग को ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बन जाएगा, ठीक है। थर्ड इटरेशन में हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग को निकालना है x3 और हम लोग को निकालना है y3 और हम लोग को निकालना है z3। ये फंक्शन हो जाएगा किसका? y2 और z2 का। ये फंक्शन हो जाएगा किसका? x2 और z2 का। ये किसका फंक्शन हो जाएगा? x2 और y2 का। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x3 का वैल्यू मिलेगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y3 का वैल्यू मिलेगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो z3 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो डाटा है इसको हम लोग कैलकुलेटर में पहले स्टोर करते हैं।
फिर हम लोग को x का इक्वेशन, y का इक्वेशन, z का इक्वेशन पता होना चाहिए। वो पता कैसे चलेगा? x का इक्वेशन मतलब 17 वाला जो है इक्वेशन है वो x का इक्वेशन है, -18 वाला इक्वेशन y का है, 25 वाला इक्वेशन z का है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग स्टोर करेंगे कैलकुलेटर में। फटाफट हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे AC। ऑन कभी भी प्रेस नहीं करेंगे। ऑन मतलब उस क्वेश्चन में अब हम लोग के पास कुछ नहीं है, हमेशा हम लोग AC प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 77/100 और इसको हमको स्टोर करना है शिफ्ट स्टोर A में। ये A में स्टोर हो गया। फिर हम लोग AC दबाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे -193 डिवाइडेड बाई 200, इसको हमको स्टोर करना है किस में? शिफ्ट स्टोर B में। फिर हम लोग AC दबाएंगे। फिर ये कितना हो जाएगा? 103 डिवाइडेड बाई 100। ये कहाँ हो जाएगा स्टोर? शिफ्ट स्टोर C में। ये तीनों चीज़ हम लोग स्टोर कर दिए। मतलब अब हम लोग को देखना है क्या? ABC में ये सारा डाटा स्टोर कर दिए। हमारा ये स्लाइड का काम हो गया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग 17 वाले में इक्वल दबाएंगे मतलब हम लोग को x3 का वैल्यू मिल जाएगा, -18 वाले पे इक्वल दबाएंगे मतलब हम लोग को y3 मिल जाएगा, 25 वाले में इक्वल दबाएंगे मतलब हम लोग को z3 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग जल्दी से फटाफट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हमारे सामने है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देखो 17 वाले पे हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग को x3 मिलेगा ना। तो 17 वाले में इक्वल प्रेस करेंगे तो हम लोग को मिल गया 3181 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। इसको S और D जब हम लोग प्रेस करेंगे तो मिल गया क्या? 0.79525। फिर हम लोग और ऊपर प्रेस करेंगे और हम लोग को यहाँ पे -18 वाला जो इक्वेशन है उसमें हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे तो हम लोग को -241/250, -241/250। इसको हम लोग S&D दबा करके इसका इक्वल वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग S&D दबा करके जो न्यूमेरिकल वाला जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारा Z वाला इक्वेशन है। इसमें भी इक्वल दबाएंगे 4113/4000, 4113/4000। ये हो जाएगा हमारा S और D। ये वाला जो है उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। वैल्यू कुछ अलग आ रहा है। क्यों वैल्यू अलग आ रहा है देख लेते हैं। वैल्यू तो 1 और 0 ऐसा आना चाहिए था। अच्छा देखो, एक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं। इसी के लिए जो हमारा फाइनल मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन में यहाँ जो माइनस है, इस जगह जो माइनस है उसको प्लस करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग देखो, यहाँ पे तो हम लोग प्लस लिखे लेकिन यहाँ पे माइनस ले लिए, तो इसी के लिए उसको प्लस करना होगा और ये जो होगा ये माइनस हो जाएगा। ये चेंज करना होगा क्योंकि आंसर हम लोग कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को लेकर के चले हैं। तो हम लोग मेन क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? जो भी क्वेश्चन था उसमें हम लोग यहाँ पे -2z जो था उसको हम लोग को +2z करना होगा, तब जा करके ये आंसर मैच करेगा। तो ये सब गलती तुम लोग से भी एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। ऐसा मिस्टेक जैसे यहाँ पे जो x का इक्वेशन है उसमें यहाँ पे प्लस था लेकिन हम लोग को माइनस ले लिए, इसी के लिए हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर वहाँ पे प्लस लेते तो फिर हमारा प्रोसेस मतलब समझ में आना चाहिए। प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, थर्ड इटरेशन कैसे आ गया, तो यहाँ के बाद हम लोग को थर्ड इटरेशन मिल गया। इसके बाद फिर फोर्थ इटरेशन बोलता तो वो भी निकाल लेते, बट नॉर्मल स्टूडेंट के लिए थर्ड इटरेशन तक पहुँचना भी एक टफ टास्क होता है। कैलकुलेटर का नॉलेज है, बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जैकोबी इटरेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नया मेथड के साथ, न्यूमेरिकल मेथड में ही। आई होप हम लोग समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।